Dear children, must watch the links posted in the description of this video. Those are very important and whole the chapter will be covered by those links. Thank you. हेलो बच्चों, तो मैं प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के डेरिवेशंस की कंप्लीट व्यवस्था करने जा रहा हूं। फार्मूला अगर समझ गए, याद कर लिए तो न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ ही निपट जाएगा। तो पहला डेरिवेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले की वीडियोस में मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बता चुका हूं। दूसरी चीज होगी इस वीडियो में, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशंस क्या होती हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस का गैस इक्वेशन क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम का स्लोप क्या देता है, उनका कंपैरिजन कि किसका स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल के पीवी ग्राफ का कि एडियाबेटिक के पीवी ग्राफ का, ये चर्चा हो चुकी है। तीसरी चीज होगी मेयर्स फार्मूले का प्रूफ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको Cp कहते हैं, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको Cv कहते हैं। अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट है तो कैपिटल C हो जाएगा, Cp माइनस Cv। तो चलिए शुरू करते हैं पहला डेरिवेशन, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, हमेशा पूरे डेरिवेशन में ध्यान रखेंगे टेम्परेचर कहीं चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी या डी टी नहीं कहीं आने पाएगा, अगर आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रोसेस या तो एक्सपैंड कर रहा होगा या तो कंप्रेस हो रहा होगा, मतलब वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। वॉल्यूम V1 टू V2 जाएगा, वॉल्यूम V1 टू V2 जाएगा, और V1 टू V2 ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, dW इज इक्वल टू P इंटू डीवी। डीवी चेंज के लिए ये वर्क करना पड़ा आपको। आप जानते हो PV इज इक्वल टू RT गैस इक्वेशन होता है, यहां से P इज इक्वल टू ले आया आप RT बाई V। ध्यान देना ये टेम्परेचर है, ये डेल्टा टी नहीं है कि सर अभी तो आप कहे थे कि डेल्टा टी जीरो, ये टेम्परेचर है बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आइए dW हो गया, P की जगह आप लिख दिए RT बाई V और ये dV। नोट करते चले बेहतर होगा। वर्क डन इन चेंज इन वॉल्यूम dV, लैंग्वेज लिख लीजिएगा बाद में, वर्क डन इन चेंज इन वॉल्यूम dV सिंस PV इज इक्वल टू RT, तो यहां से P हटाना है, टेम्परेचर लाना है, P इज इक्वल टू RT बाई V। ओके, वर्क डन in changing volume from V1 to V2। तो इस dW को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। dW बेटा लोग R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, 1 बाई वी डीवी, 1 बाई वी डीवी, V1 टू V2, V1 टू V2 लिखते चलिए क्योंकि मैं बोर्ड रब करने जा रहा हूं। इतनी सारी चीज लिख लें आप। dW का इंटीग्रेशन W, dW का इंटीग्रेशन W, RT 1 बाई V dV बेटा इंटीग्रेशन होता है इसका log V, याद कर लो log V, E बेस पे। और सर ये क्या होता है बेटा, log V निकल गया मैथ से आपके, तो याद करना। तो 1 बाई V dV, सीधी सी बात, इतने इंटीग्रेशन याद क्यों, 1 बाई x dx इज इक्वल टू log x। और log में दो बेस होते हैं, E बेस होता है और 10 बेस होता है, तो ये E बेस पे है। ठीक है, 1 बाई वी डीवी हो गया, लिमिट लगाया आपने कहां से, V1 टू V2, V1 टू V2। क्लियर, क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। आगे बढ़िए,
आर टी, लिमिट लगाना सबको आता है। v की जगह हायर लिमिट log e v2 माइनस लोअर लिमिट, माइनस के बाद लोअर लिमिट होती है, v1 है, v1 log e v1। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। W इज इक्वल टू आर टी, फिर मैथ्स का एक फार्मूला आ गया, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। ई बेस है ही, तो यूज कीजिए ये फार्मूला, log v2 बाई v1 टू द बेस e, टू द बेस e। प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन, कीप ऑन नोटिंग डाउन। जो लॉग टेबल वगैरह होते हैं, जहां से आप कुछ तो पढ़े होंगे कि log 100 इज इक्वल टू 2, log 10 इज इक्वल टू 1, ये सब टेबल से देखते हैं आप, तो ये 10 बेस में होता है। टेबल किस बेस में होता है? 10 बेस में। तो सर इसको भी 10 बेस में कन्वर्ट कीजिए। ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आरटी तो रहेगा ही भाई, आरटी log 10 हो गया v2 बाई v1, v2 बाई v1। ये फार्मूला लिखा था मैथ्स का, रब कर देना, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। तो ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम v1 टू v2, 2 लीटर टू 4 लीटर, कम करने के लिए भी हो जाएगा। ये v2 फाइनल है। समझदार बच्चे कैसे फार्मूला याद करते हैं? ये डेरिवेशन हो गया, फिर समझने के लिए सर ये v फाइनल अपॉन v इनिशियल क्या है? ये 2.303 आर टी, टी केल्विन में बेटा लोग याद रखना, टी इज इन केल्विन, टी इज इन केल्विन, केल्विन 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 याद रखना। तो log 10 बेस v फाइनल बाई v इनिशियल। नहीं सर मेरे स्कूल के असाइनमेंट में क्वेश्चन था, उसमें v इनिशियल v फाइनल नहीं दिया था सर, प्रेशर दिया था। बेटा वो भी हो जाएगा, प्रेशर भी हो जाएगा, प्रेशर तो खत्म करना ही है। प्रेशर रहा तो फिर टेंशन बना रहेगा, टेंशन बना रहा तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर दूसरा प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो सिंस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आप जान रहे हो, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, तो V2 बाई V1 क्या हो गया भाई? P1 बाई P2। ये सब काम तो फटाफट करना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, कोई डायमेंशन नहीं पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन तक तो स्पीड स्लो रहती है इन सब चीजों के लिए। तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। ओके, हटा दो यहां से V2 बाई V1 को। अनदर फार्मूला, अनदर फार्मूला, तो W इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 V2 बाई V1 क्या आ गया? P1 बाई P2। इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल वॉल्यूम में क्या था? फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अब मैं बता दूं आप लोगों को। लंबी वीडियो करने से दिक्कत होती है, मुझे तो नहीं, आपको बहुत दिक्कत होती है। आप पहले ड्यूरेशन देखते हो, ओहो हो, ये नहीं देखते जितनी लंबी वीडियो होती है उतनी अच्छी होती है, टीचर उसको तसल्ली से बनाए होते हैं, नंबर दिलाने की गारंटी होती है उन वीडियोस। नोटेड? नोटेड, कहीं कोई दिक्कत आने की बात नहीं है, धीरे धीरे बताया। टेम्परेचर को केल्विन में रखना न्यूमेरिकल पर्पस से आप जानेंगे। ओके, अब हेडिंग देंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर वही बात, एडियाबेटिक प्रोसेस का और डिटेल दूसरी वीडियोस में है।
हेडिंग देंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। हेडिंग दे दिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें भी वही बात, वॉल्यूम चेंज करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पीवी गामा होता है एडियाबेटिक गैस इक्वेशन, इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के, एनी कांस्टेंट के लिखते चले, कोई हाई फाई बात नहीं। यहां से भी प्रेशर आपको बेटा हटाना है, प्रेशर हटाने के पीछे पड़े हम लोग, देख रहे हो ना, ठीक है, जाके जिंदगी में सुकून आ जाए, प्रेशर हटाओ। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ गया, के, और ये नीचे आ गया वी गामा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट लिख सकता था, हाँ लिख सकते थे, वी रेज माइनस का। तो प्रेशर की जगह हम लोग यहां पे यहां ये लिखने जा रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, प्रेशर की जगह क्या आ गया, के वी माइनस गामा, और डीवी तो है ही, और डीवी है ही। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहां भी वही वॉल्यूम V1 टू V2, वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम चेंजिंग, कंजूसी कर रहा हूं सेंटेंस लिखने में, फ्रॉम V1 टू V2, DW के कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2, लिखिए आगे क्या रहता है, V माइनस गामा dV, V माइनस गामा dV। कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो लिख ही लें आप, ताकि बात का काम फटाफट समझे आप। समझाना शुरू कर दूंगा उधर, आप इसमें लिखने में व्यस्त रहोगे। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडियाबेटिक गैस इक्वेशन लगाएंगे इस बार, ओके। पी हटाना था वहां, पी भी यहां हटाना है। ऐसे आप लो, प्रेशर अच्छी चीज नहीं है, प्रेशर हटाओ। क्लियर, क्लियर। ये लिमिट है V1 टू V2, ये पावर है इस पे, V पावर माइनस गामा है। साफ साफ यहां लिख दूं, साफ तो लिखा ही है। कुछ बच्चे पहले फटाफट लिखते हैं, बाद में समझते हैं, कतई मत करना। ये फिजिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी भूल, बगैर समझे लिखना। तो चलिए मैं आगे बढ़ू। तो W के इंटीग्रेट करने से बेटा पावर एक बढ़ जाता है, ऑलरेडी माइनस गामा 1 था, एक पावर बढ़ गया, और वही पावर नीचे आता है, जो यहां पे बन जाता है वही पावर नीचे आता है। ये हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। सर लिमिट भी लगाना है, हाँ बेटा लिमिट भी लगाना है, V1 टू V2। अब तो नीचे का मैदान साफ कर दूं, क्योंकि यहां घोड़ा दौड़ाना है। चलिए भाई मैदान साफ। W इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है, इस पे तो लिमिट लगेगा नहीं यार। माइनस गामा प्लस 1 लिखते अच्छा नहीं लग रहा, 1 माइनस गामा कर दूं, सर जी कर दीजिए। लिमिट लगाएंगे, V की जगह हायर लिमिट V2, इसको भी बढ़िया सा लिख दूं, 1 माइनस गामा लिख दूं। बच्चों लिखने में अच्छा लग रहा है 1 माइनस गामा, लेकिन चलो ठीक, ये बाद में बताऊंगा, एक साथ कई चीज में, ठीक। तो V2 की V की जगह V2 लग दिया, ओके। 1 माइनस गामा, माइनस हमेशा लगता है, लोअर लिमिट, V की जगह V1, V की जगह V1, 1 माइनस गामा। कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहां से थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट है, यहां मान लो अगले स्टेप पे मान लो, जहां मानो है थोड़ा सा टर्निंग, एक मोड़ आया, सड़क पे एक मोड़ आया, तो के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, V2 1 माइनस माइनस के V1 1 माइनस गामा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गामा मालूम है ना, पहलवान था, बहुत तगड़ा पहलवान था, हम लोग के जमाने में कहते थे गामा पहलवान हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो अब सुनो बेटा, अब यहाँ पे असली वाला मोड़ यहाँ आया, अलग से समझा दूं मैं आपको, आप कॉपी में राइट साइड में लिख सकते हो। शुरुआत में लिखा था मैं पी वी रेज गामा इज इक्वल टू के, लिखा था ना, लिखा था। आप इस साइड में लिखो, वहां ब्रैकेट ऐसे बना के, या नीचे लिखो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू के, लिख सकता हूं ना? हाँ सर लिख सकते हो, लिख सकता हूं। पहले ये गारंटी तो इतना पूरा हो गया है यहां तक, तब मैं बोर्ड रब करूं। हो गया है, फटाफट मत लिखो, स्क्रीनशॉट लो, इत्मीनान से लिख, गलत सही लिख दोगे, जो लिख लिए हैं बढ़िया। चल स्क्रीनशॉट ले लो, 4 3 2 1। चल अब देखिए, आइए यहां, इसके बाद ये लिखे हुआ, इसके इस लाइन के बाद ये लिखे हुआ, लिखे W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा। बेटा लोग इस K की जगह 2 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। तो V2 को V2 के साथ रखना है, तो ये लिखिए, इस K की जगह क्या लिखिए, P2 V2 गामा, K की जगह लिख दिए क्या, P2 V2 गामा, और ये V2 की पावर 1 माइनस गामा है ये। फर्स्ट टर्म इज ओके, फर्स्ट टर्म इज ओके, माइनस इस वाले K की जगह P1 V1 गामा, P1 V1 गामा, और ये V1 1 माइनस गामा रहेगा ही, ये रहेगा ही। क्लियर, क्लियर। 1 माइनस गामा, P2 V2, ये V2 है, V2 है, V2 था ना। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, पावर ऐड कीजिए, प्लस गामा माइनस गामा कटेगा, केवल V2 बचेगा, छोटे बच्चे नहीं हो। माइनस P1, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा, प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। ओके, ओके, हाँ सर ओके, काम खत्म। दूसरा डेरिवेशन भी खत्म होने के कगार पे है। W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, PV इज इक्वल टू, चलो साइड में ना लिखूं, आप लोग परेशान होते हो, सिंस PV इज इक्वल टू RT, जानते हो ना? जानता हूं सर। 1 माइनस गामा, P2 V2 की जगह क्या लिख दोगे, RT2, क्या लिख दोगे, RT2, PV इज इक्वल टू RT, R1 R2 तो होता नहीं कि R2 T2 लिखो, R तो गैस कांस्टेंट है, तो R2 T2 तो होगा नहीं, माइनस P1 V1 की जगह RT1। ओके, हाँ जी ओके, क्लियर। R कॉमन लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, एक स्टेप, R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1,
अभी कुछ देर पहले कहे थे कि ऐसे लिख तो दे रहे हो लेकिन अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा नहीं है बेटा। गामा 1 से बड़ा, ऐसे भी याद कर सकते हो, तो ऐसी बात नहीं है, कैसे भी याद करो आप, समझदार के लिए सब सही है। गामा -1 T1 माइनस T2। सर नहीं समझे, बढ़िया नहीं समझे, छोड़ यही करो। मैं चाहता हूँ ये पॉजिटिव रहे, डिनोमिनेटर बढ़िया रहता, पॉजिटिव रहे, कैलकुलेशन वगैरह में आसानी रहती। गामा 1 से बड़ा है ना, तो ऐसे तो लिख नहीं देंगे, माइनस कॉमन ले लिए, ये हो गया। तो बेटा लोग ये आपका हुआ क्या कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं होनी है, टेम्परेचर तो चेंज होना है ना। टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, बस दो चीज दी जाएगी क्वेश्चन में, तीन मान सकते हो, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और उस गैस का एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा, और लैंग्वेज में रहेगा कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज। भाई पता कैसे चलेगा कि आइसोथर्मल वाला बर्डन लगाओगे कि एडियाबेटिक वाला बर्डन लगाओगे, ठीक। तो ये कंडीशन कहीं कहीं रहेगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा डेरिवेशन आता है मेयर्स फार्मूला, तीसरा डेरिवेशन आता है मेयर्स फार्मूले का। हेडिंग लिखिएगा प्रूफ ऑफ, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, 4 3 2 1, मेयर्स फार्मूला, मेयर्स फार्मूला, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। प्रूफ ऑफ मेयर्स फार्मूला, Cp माइनस Cv। Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कोई गैस लिए हो आप, 1 ग्राम मोल गैस, लैंग्वेज लिखेंगे 1 ग्राम मोल गैस at constant volume, at constant volume, heat required to change in temperature dt at कांस्टेंट वॉल्यूम। कितना गैस, 1 ग्राम मोल गैस। तो हीट रिक्वायर्ड, क्या चीज, हीट रिक्वायर्ड, dq इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हो, सिंस dw प्लस du, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, dw को pd भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ सर लिख सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम है, dv 0 है, तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया, अंडा du। कुछ नहीं किए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, और कांस्टेंट वॉल्यूम डील किया जा रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 कर दिया, चेंज इन वॉल्यूम क्या कर दिया, 0 कर दिया, ये काम हो गया। अब अभी कांस्टेंट वॉल्यूम का मामला चल रहा है। अब एक फार्मूला पढ़े हैं आप लोग, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, वो अप्लाई किया जा रहा है। dq 1 ग्राम मोल, 1 हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, चेंज इन टेम्परेचर dt, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके dq निकाला गया, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T अप्लाई करके dq निकाला गया। दोनों एक ही चीज तो होगी, अलग अलग ढंग से, फ्रॉम 1 and 2, dq बराबर, तो du इज इक्वल टू Cv dt। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझा रहा हूं साथ के साथ। ये एक इक्वेशन बन गया आपका, कुछ नाम दे दो इसको, इक्वेशन ए नाम दे दो,
क्योंकि अब चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात खत्म करने जा रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम कंसेप्ट अप्लाई करके। अब बेटा ये वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, वो मज़ा ऑफलाइन में ही आता है। आगे बात समझ में? ठीक है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना कर लोगे काम हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? मैं कह रहा हूँ कि फुल मार्क्स, लेकिन फुल मार्क्स के लिए आपको फुल एफर्ट करना पड़ेगा। ये 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो से काम नहीं। कोई भी वीडियो कितनी भी लंबी बनाएगा, मन चाही बात वीडियो में नहीं हो पाएगी, ये गारंटी देता हूं मैं। ये बात आ गई समझ में? अब हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर dt, इस बार भी dt करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान देना, टर्निंग पॉइंट। नाउ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर dt, सेम चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब भी Cp और Cv कंपेयर करना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। ये लिखेंगे आप, ये नहीं रब कर रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन ए की जरूरत पड़ेगी, या तो कहिए कहीं साइड में लिख लूं। ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस से जो du आया है Cv dt, ये लिख ले रहा हूं अलग से, इक्वेशन ए है ये इक्वेशन ए है। आइए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मामला चल रहा है, तो इस बार तो हीट दूसरी लगेगी ना, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है। टेम्परेचर भले कांस्टेंट रहा हो, लेकिन कंडीशन चेंज, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। पी dV, इस बार dV 0 नहीं होगा। du, बेटा लोग du डैश नहीं किया जाएगा। क्यों? देखिए पहले वाली वीडियो, पहले वाली कहूं या फर्स्ट लॉ वगैरह की जो वीडियो बनाया हूं मैं, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, Cp में भी वही रखना है, Cv में भी वही रखना है, बात खत्म। एक इक्वेशन हो गया, इसको कुछ कह दो, इक्वेशन 3 कह दो। सिंस Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T dq डैश Cp dt, Cp dt। सर वही पैटर्न है, जैसे Cv में था, Cp में भी आप एक बार फर्स्ट लॉ लिए और एक बार आप Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T को। हाँ बेटा समझदार हो, समझ गए। dq बराबर है RHS इक्वेट करेंगे P dV प्लस du इज इक्वल टू Cp dt, इज इक्वल टू Cp dt। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी du आया है, यहां भी du है, इसकी वैल्यू यहां रखो या यहां इसकी वैल्यू रखो, इसको इक्वेशन बी कह दो। क्या कह दो? इक्वेशन बी कह दीजिए, इक्वेशन बी कह दीजिए। कह दिए, लिख लिए, समझ गए, लिख लिए। मैं रब करूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, पी dV प्लस du की जगह क्या रख दिए? Cv dt, और ये क्या है? Cp dt। ओके, P dV इज इक्वल टू Cp dt माइनस, ये उधर चला गया, Cv dt। Cp, चलिए सीधा सीधा लिखूं, dt कॉमन ले लिया मैं, Cp माइनस Cv, P dV को R dt, PV इज इक्वल टू आर टी, आर तो कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू आर टी, तो P इज इक्वल टू आर डी टी। dt dt खत्म, dt dt खत्म, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R।
ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स की वीडियोस अपलोडिंग के क्रम में आप देखो। ठीक है, एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें कि क्रम दिया हूँ, एक साइक्लिक प्रोसेस के वर्क डन की वीडियो है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक की अलग वीडियो हो गई। ये 3 प्रमुख डेरिवेशंस हो गए। तो आपकी मैं थर्मोडायनेमिक्स की कहानी बड़ी अच्छी कर दिया। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लोगे आप लोग तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, आपका काम अच्छा हो जाएगा। ओके, टेक केयर।